ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ। लगभग 1.5 साल तक अमृतसर तो दूर रह रहे नवजोत सिंह सिद्धू नूं गुरु नगरी वापस पहुंचदियां ही अमृतसर दे सारे विकास की याद आ गई है। अपनी रिहाइश ते कीती गई प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने गुरु नगरी दे वख-वख विकास कार्यां दे पूरे ना होण ਅਤੇ सूबा सरकार ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ कराए जाण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ देश के सामने पेश हो सके। पर अजिहा नहीं होया। उन्होंने कहा कि कई तरह के प्रोजेक्ट गुरु नगरी अमृतसर में शुरू किए गए सन, पर वही प्रोजेक्ट अमृतसर की बजाय होरना जिलियां विच तां चालू कर दिते गए, पर अमृतसर विच ये प्रोजेक्ट ज्यों दे त्यों ही पए हुए ने। मैं यहाँ आके अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेक्रीफाइस करूं, फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस की, प्रोफेशनल लाइफ सेक्रीफाइस की, लेकिन वो सेक्रीफाइस काहे का था? मुझे लगता था कि श्री अमृतसर साहब के एक ईंट लगाऊंगा तो मेरी 21 पुश्तें तरती हैं। तो फिर मुझे आप ये बताइए कि आज कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, चाहे कोई और प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसे क्यों नहीं? कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू उससे पहले जब पहली बार सरकार बनी थी, बादल साहब के साथ साथ रैलियों में हर जगह कोई एक अकाली दल का भाई या भारतीय जनता पार्टी का वर्कर या अकाली दल, और वो मेरी पगड़ी समान है, अकाली दल वर्कर, बीजेपी वाला ये वर्कर, कोई एक कह दे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उसका नुकसान किया है। मैंने कभी पुलिस थानों में फोन नहीं किया, मैंने कभी पुलिस थानों में ये जाके नहीं कहा कि इसको फलाने के ऊपर केस डाल दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को वो कर दो। मेरा एक ही मकसद था कि मैं डेवलपमेंट करूं। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नूं गुरु नगरी अमृतसर विच विकास करना चाहिए है, पर अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पैसों नाल विकास कारज किते होर ही करवाए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने असिधे तौर पर पंजाब सरकार ते हमला करते हुए कहा कि अमृतसर नाल मतरेई मां वाला सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अमृतसर कोल जरूरी मशीनरी अते होर साजो समान खरीदण लई फंड की कमी है, पर उन्होंने फंड मुहैया नहीं करवाए जा रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सियासत मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल तो सीखी है। चरित्र ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ नहीं की। पटियाला में पैर लगा तो जेल में लगा, क्यों? क्योंकि केस पड़ा था। जैसे ही वो केस पड़ा, और भी 170 एमपीओ पे केस चलते हैं, जैसे ही वो केस पड़ा 6 सेकंड के अंदर इस्तीफा लिख दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देके कोर्ट ने हिंदुस्तान के इतिहास में, जुडिशियल इतिहास में पहली बार किसी की कन्विक्शन स्टे की, आज तक नहीं हुआ। मॉरल सर्टिफिकेट दिया, मॉरल कैरेक्टर के आधार के ऊपर कहा इस नौजवान को दोबारा इलेक्शन लड़ने की मौका देते हैं। आज तक इतिहास में नहीं हुआ। क्या ये वही नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है जो वहां जेल में एक दिन जाके अपनी घरवाली को गुरुद्वारे में मिला, फिर अमृतसर वापस आ गया? उसके बाद बहुत से लोग थे जो कहते थे, और लोगों का काम है कहना, मैं तो सारे अमृतसर के आगे शीश झुकाता हूं, मेन ऑफ पावर आर फियर्ड। जिनके पास ताकत होती है, सुखबीर पाजी शक्तिशाली हैं, बड़े भाई हैं, मैं बड़ा खुश होता हूं। मेन ऑफ पावर आर फियर्ड। हर आदमी कहता है यार काम नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, बट मेन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। जिनके पास किरदार होता है, जिनके पास चरित्र होता है, उनके ऊपर विश्वास होता है। सिद्धू ने किरदार कमाया है, वरना एक संदूकड़ी में यहां आया नवजोत सिंह सिद्धू, 4 इलेक्शन कैसे जीत गया? सिद्धू यहां एमपी बनने नहीं आया, सिद्धू एक कमाई करने आया है। अमृतसर के लोगों का विश्वास कभी टूटने नहीं देगा। पहले सरकार कांग्रेस की थी, और मैं ये कहता था कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, पंजाब से और भी प्राइम मिनिस्टर पैदा हों, ये मेरी दुआ है।
लेकिन ट्रू सन ऑफ द सॉइल गुजराल साहब का नाम आएगा। और जब सरदार मनमोहन सिंह का नाम आएगा तो लोग कहेंगे अमृतसर को लॉलीपॉप दिए, वो भी रैपर वाले। 5,000 करोड़ की बात हो, बायोटेक्नोलॉजी का पार्क हो, कोई और चीज हो, मैं उनके पास गुहार लाने का, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं आज तक दी उन्होंने। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। विधानसभा के चुनाव में 6 महीने में उतनी प्रगति होती है और विधानसभा से लेकर लोकसभा के प्रोजेक्ट जब प्रगति होनी होती है तो अमृतसर में पैसा पड़ा है लेकिन अमृतसर पे नहीं लगेगा। अमृतसर रोगग्रस्त, डिच मशीन नहीं कॉरपोरेशन के पास, टॉयलेट नहीं कॉरपोरेशन के पास, सफाई की रेडियां नहीं लीक करती हैं वो नहीं कॉरपोरेशन के पास, लेकिन अमृतसर के लिए पैसा नहीं है। मुझे ये बताइए किस लॉ के अधीन अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर की इंप्रूवमेंट नहीं करेगा और बाहर करेगा? अपना रोग बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। अमृतसर में कम से कम नहीं 10 गुना ज्यादा पैसा लगना चाहिए बाकी जगह से। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है। अमृतसर में अगर शोकेस होगा, अमृतसर मेरा ये सपना था और मैं पहले दिन से कहता हूं, शोकेस होगा तो जो 1.25 लाख यात्री आते हैं यहां पे वो पंजाब की एडवर्टाइजमेंट अमृतसर से लेके जाते हैं। एमपी इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, एमपी इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, कितने फंड? विधानसभा राउंड द कॉर्नर, फंड ही फंड। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਲ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।